हेलो एवरीवन, शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लक्ष्मण सुतार आपके लिए राजस्थान कला व संस्कृति के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं। आज का ये अपना प्रैक्टिस सेट है, ये आपका 29 यानी कि 29, ठीक है। इससे पहले हमने टोटल अभी तक 28 प्रैक्टिस सेट देखे हैं। आज आपका 29वां है और इसके बाद जो लास्ट होगा वो होगा 30, यानी कि राजस्थान कला व संस्कृति के टोटल जो प्रैक्टिस सेट होंगे हमारे पास वो होंगे टोटल 30। तो दोस्तों, ये टोटल 30 प्रैक्टिस सेट होते ही आप इन प्रैक्टिस सेट से एक बार प्रैक्टिस जरूर करना वापस, ठीक है। अगर आपने देख भी लिया है और नहीं भी देखा है तो भी एक बार इन 30 प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, ताकि आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी है, डी ग्रुप है, उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपके हाईकोर्ट एलडीसी में राजस्थान संस्कृति भी है, ठीक है, और डी ग्रुप में भी राजस्थान कला व संस्कृति है। इसके अलावा आपके राजस्थान पटवार है, कांस्टेबल है और जो राजस्थान स्टेट की अन्य भर्तियां हैं उनमें सभी में कॉमन पार्ट है आपका राजस्थान कला व संस्कृति। तो आप इन 30 प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस जरूर करना, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आज का अपना प्रैक्टिस सेट है 29। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर ले और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले, ठीक है दोस्तों। और अगर आप शिल्पी क्लासेज जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को संत पीपा ने पराजित किया था? ए है फिरोज शाह तुगलक, बी है इल्तुतमिश, सी है औरंगजेब और डी है अकबर। संत पीपा, दोस्तों संत पीपा है ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवता है। संत पीपा का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है आपके समदड़ी ग्राम बाड़मेर में, और संत पीपा की छतरी है गागरौन दुर्ग झालावाड़। और इसके अलावा संत पीपा की गुफा है आपके टोडा टोक में, ठीक है दोस्तों। संत पीपा संत होने के साथ साथ लोक देवता होने के साथ साथ एक शासक भी थे। कहाँ के शासक थे? गागरौन झालावाड़ के। तो संत पीपा ने जो पराजित किया था वो किया था आपके फिरोज शाह तुगलक को। किसे? फिरोज शाह तुगलक को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर स्थित है? ए गलता, बी पन्ना, सी कतरियासर, डी है दातला। परनामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ, दोस्तों परनामी संप्रदाय है, इसकी स्थापना की थी आपके प्राणनाथ जी ने। किसने की थी? प्राणनाथ जी, ठीक है। और राजस्थान में इस संप्रदाय की कोई प्रमुख पीठ नहीं है, केवल इस संप्रदाय का एक विशाल मंदिर बना हुआ है आपके जयपुर में। तो जो परनामी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो है आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? पन्ना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पन्ना। मध्य प्रदेश में परनामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जयपुर में इस संप्रदाय का विशाल मंदिर बना हुआ है। स्थापना की थी प्राणनाथ जी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लोक देवता मेवात अंचल में गवालों के देवता के रूप में विख्यात है? ए हरिराम बाबा, बी रूपनाथ झारडा, सी है देव बाबा और डी है जुझार। मेवात अंचल में ग्वालों के देवता के रूप में विख्यात, तो दोस्तों इसका आंसर होगा देव बाबा। देव बाबा है जो आपके देव बाबा का जो प्रसिद्ध मंदिर है नागलजाज भरतपुर में, ठीक है। इन्हें आपके जो पशु चिकित्सा होती है, पशु चिकित्सा का ज्ञान था, इस कारण इनको आपके गुज्जर और ग्वालों के देवता के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। हरिराम बाबा है, हरिराम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर जोड़ा नागौर में है। और हरिराम बाबा के जो मंदिर में आपके सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। बाम्बी का मतलब जो आगे वाला हिस्सा होता है सांप के मुख वाला, उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। और रूपनाथ झाड़ा ये आपके बाबूजी के भतीजे थे। और जो इनका मंदिर है आपके कोलुमंड फलोदी में बना हुआ है, ठीक है। रूपनाथ झाड़ा को हिमाचल प्रदेश में आपके बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। जुझार जी का प्रसिद्ध मंदिर आपके इमोला शिखर में है। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? देवनारायण जी का समाधि स्थल, ए देवधाम जोधपुरिया टोक, बी है देवधाम देवमाली अजमेर, सी है देवयानी सांबर जयपुर और डी है देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। देवनारायण जी का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों देवनारायण जी को आपके उद्दल जी भी कहा जाता है, विष्णु का अवतार माने जाते हैं और देव जी भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, उद्दल जी, देव जी और विष्णु का अवतार किसके उपनाम है? देवनारायण जी के। देवनारायण जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है आपके असिंध भीलवाड़ा में स्थित है। देवनारायण जी के पिताजी का नाम है स्वई भोज, माता का नाम है सेठानी खट्टू। ये आपके गुज्जर जाति के लोक देवता है।
तो देवनारायण जी की समाधि, देवनारायण जी की समाधि बनी हुई है आपके देवमाली अजमेर में। कहाँ पे? देवमाली अजमेर में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर जो आपके देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण आपके मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा ने करवाया था। ये आपके 4 धाम है देवनारायण जी के, इनको आपके देवनारायण जी के 4 धामों के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, देवधाम जोधपुर या टोंक, देवमाली अजमेर, देवयानी सांबर जयपुर और देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, ये 4 धाम है देवनारायण जी के। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ए तलवाड़ा, बी गोट मंगलोद, सी है सोरसन और डी है केलवाड़ा। ब्राह्मणी माता दोस्तों राजस्थान की एकमात्र माता है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, वो है आपकी ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है आपके सोरसन 12 में स्थित है। कहाँ पर? सोरसन 12। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तलवाड़ा, तलवाड़ा आपके बांसवाड़ा में स्थित है। यहाँ पे आपके त्रिपुरा यानी कि जो पांचाल जाति की कुलदेवी है त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें तुरतई माता भी कहा जाता है, का मंदिर स्थित है। गोट मंगलोद में आपके गोट मंगलोद नागौर में है और यहाँ पे दधिमती माता का मंदिर स्थित है, जो कि आपके दादिश ब्राह्मणों की कुलदेवी है। केलवाड़ा राजसमंद में आपके आमजा माता का मंदिर स्थित है, जो कि बिलो की लोक देवी है, कुलदेवी है आमजा माता। अगला क्वेश्चन है, नारायणी माता का मूल नाम है? ए रानी सती, बी रिद्धिबाई, सी करमेतीबाई, डी है जीवनबाई। नारायणी माता का मूल नाम दोस्तों, नारायणी माता है ये आपके नाइयों की कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी? नारायणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है आपके बड़वा डोंगरी अलवर में स्थित है। और नारायणी माता का जो इस मंदिर में पुजारी होता है वो मीणा जाति का होता है। ठीक है, एकमात्र माता है जिनका मीणा जाति का पुजारी होता है वो है नारायणी माता, लेकिन कुलदेवी किसकी है? नाई जाति की। तो नारायणी माता का जो मूल नाम है वो है करमेतीबाई। क्या नाम है? करमेतीबाई। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। रानी सती है, रानी सती का मूल नाम है नारायणी देवी। ठीक है ना, तो इन दोनों डिफरेंस याद रखना। नारायणी देवी है वो आपके रानी सती है, जिनका मंदिर झुंझुनू में बना हुआ है। ठीक है, और जो रानी सती का आपके मेला भी आयोजित होता है झुंझुनू में भाद्रपद अमावस्या को। रानी सती का मूल नाम नारायणी देवी हो गया, उन्हें दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। रिद्धिबाई है आपके करणी माता का बचपन का नाम है। जीवनबाई है जीण माता का बचपन का नाम है। अगला क्वेश्चन है, सोने के आभूषणों पर रत्नों की जड़ई करना कौन सी कला है? ए थेवा कला, बी अराया, सी कुंदन और डी है ब्लू पॉटरी। सोने के आभूषणों पर रत्नों की जड़ई का कार्य दोस्तों, सोने के जो आभूषण होते हैं या सोने की जो भी चीज होती है उस पर जो मीनाकारी का कार्य है, सोने पर मीनाकारी का कार्य तो कहलाता है थेवा कला। लेकिन यहाँ पे पूछा है सोने के आभूषणों पर रत्नों की जड़ई का कार्य, तो वो कहलाता है आपके कुंदन। क्या कहलाता है? कुंदन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका। ठीक है, सोने के आभूषणों पर रत्नों की जड़ई करना कौन सी कला है? कुंदन। कुंदन का सर्वाधिक कार्य आपके जयपुर में किया जाता है। इसके अलावा सोने पर जो मीनाकारी का कार्य किया जाता है कलात्मक, वो कहलाती है आपके थेवा कला, जो कि आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अरायस दे रखी है। अरायस को आपके आला किला पद्धति भी कहते हैं, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसमें आपके जो दीवार होती है, दीवार पर छूने से कलात्मक चित्रकारी की जाती है। ठीक है, ब्लू पॉटरी जयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें आपके जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उन पर कलात्मक चित्रकारी की जाती है, ब्लू पॉटरी कहलाती है। ब्लू पॉटरी के जादूगर कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंग, मोरखा, मेलखुरी, परचनी, सिंघाड़ा आदि वस्तुएं संबंधित है? ए बिलोने से, बी स्त्री के श्रृंगार से, सी करसी से और डी है ऊंट के श्रृंगार से। तंग, मोरखा, मेलखुरी, परचनी, सिंघाड़ा आदि वस्तुएं। तो दोस्तों ये वस्तुएं आपके ऊंट के श्रृंगार से संबंधित। किससे? ऊंट से श्रृंगार से संबंधित। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपके जो गोरबंद है वो भी आपके ऊंट के श्रृंगार से संबंधित है। तो ये चीजें याद कर लेना, तंग, मोरखा, मेलखुरी, परचनी, सिंघाड़ा और गोरबंद, ये आपके ऊंट के श्रृंगार की वस्तु है। अगला क्वेश्चन है, महेश राज सोनी का संबंध किस कला से है? ए ब्लू पॉटरी, बी उस्ता कला, सी फट चित्रण और डी है थेवा कला। महेश राज सोनी का संबंध, तो दोस्तों जो पिछली प्रैक्टिस सेट हुए थे उसमें मैंने बताया था सोनी परिवार का संबंध है आपके थेवा कला से है। किससे? थेवा कला से। थेवा कला क्या होती है? ये आपके सोने पर जो मीनाकारी का कार्य होता है थेवा कला कहलाती है। ठीक है, थेवा कला आपके प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और थेवा कला का कार्य सोनी परिवार के द्वारा किया जाता है, जिसमें आपके एक तो महेश राज सोनी प्रसिद्ध है और एक नाथूजी सोनी प्रसिद्ध है। इसके अलावा ब्लू पॉट आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो कलात्मक चित्रकारी होती है वो ब्लू पॉट कहलाती है। ब्लू पॉट के जादूगर कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। और दोस्तों उस्ता कला आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसमें जो आपके ऊँट की खाल पर
पारदर्शी खाल पर सोने की नक्काशी की जाती है, ठीक है, तो वो कहलाती है उस्ता कला। इसका जो प्रमुख आपके कलाकार है उस्ता कला का, वो है हिसामुद्दीन उस्ता। कौन है? हिसामुद्दीन। फट चित्रण है, फट चित्रण का कार्य शाहपुरा भीलवाड़ा में किया जाता है। राजस्थान के जो फट चित्रण का कार्य करते हैं वो करते हैं जोशी गोत्र के चिंपे। किस गोत्र के? जोशी। जैसे आपके राजस्थान के जो प्रमुख फट चित्रे हैं वो है आपके शिवलाल जोशी। राजस्थान की एकमात्र फट चित्री है वो है पार्वती जोशी, यानी कि जोशी गोत्र के चिंपे फट चित्रण का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा लोकगीत गाया जाता है? ए सीडले, बी मुमल, सी कामड़ और डी है बिचूड़ो। वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कामड़। कौन सा? कामड़। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कामड़ गीत गाया जाता है। सीटले हैं ये आपका गाली गीत है। जब वधु को विदाई दी जाती है तब वधु पक्षी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गाली गीत है जो सीटले कहलाता है। मुमल गीत है आपके जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ये मुमल है आपके लोधरवा जो जैसलमेर की राजकुमारी है, ठीक है। और बिछुड़ो आपके हड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। अगला क्वेश्चन है, पटेलिया, बिच्चियों एवं लालर राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ए पर्वतीय क्षेत्र, बी मैदानी क्षेत्र, सी मरुस्थलीय क्षेत्र, डी है शेखावाटी क्षेत्र। पटेलिया, बिच्चियों, लालर ये राजस्थान के लोकगीत है। तो ये आप किस क्षेत्र में प्रचलित है या किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो दोस्तों ये गीत लोकगीत आपके पर्वतीय क्षेत्र में प्रचलित है, पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाते हैं। यानी कि जो आपके अरावली माला है, अरावली माला के जो क्षेत्र आता है उसमें ये गीत गाए जाते हैं उस क्षेत्र में, ठीक है। पटेलिया, बिच्चियों एवं लालर, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों पटवारी 2016 के जो पेपर हुआ था उसमें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? ए गौरीबाई, बी मांगीबाई, सी अल्लाह बाई और डी है जमीला बानो। राजस्थान की मरु कोकिला, तो दोस्तों राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है बीकानेर की अल्लाह बाई को। किसको? अल्लाह बाई को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अल्लाह बाई का संबंध आपके बीकानेर जिले से है, ठीक है। ये आपके राजस्थान की जो मांड गायिका है और मांड गायिका में गाया जाने वाला जो लोकगीत है वो है आपका केसरिया बालम, ठीक है। तो केसरिया बालम गीत की जो प्रमुख मांड गायिका है वो है आपके अल्लाह बाई, गौरीबाई, मांगीबाई और जमीला बानो। इसके अलावा बन्नो बेगम भी है एक, ठीक है। तो ये प्रमुख मांड गायिका है। अल्लाह बाई का संबंध है आपके बीकानेर से। मरु कोकिला अल्लाह बाई को कहा जाता है। गौरीबाई आपके पाली की है। मांगीबाई का संबंध उदयपुर से है। और इसके अलावा जमीला बानो है आपके जोधपुर की है। और एक है बन्नो बेगम आपके जयपुर की है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी अजमेर। पंडित जाबरमल शर्मा को राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये पंडित जाबरमल शर्मा शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपके जयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगर पूछ लिया जाए पंडित जाबरमल शर्मा का संबंध किस जिले से है, तो पंडित जाबरमल शर्मा जो आपके जयपुर जिले में ही जन्मे हैं, उनका संबंध जयपुर जिले से ही है। इसके अलावा दोस्तों जयपुर में आपके सिद्दीक खां मांगड़िया लोक कला एवं अनुसंधान परिषद भी है, जिसे आपके लोक रंग भी कहा जाता है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट यानी कि मदरसा हुनर भी आपके जयपुर में है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। रविंद्र मंच सोसाइटी जयपुर में है। इसके अलावा ललित कला अकादमी जयपुर में है। राजस्थान संगीत संस्थान आपके जयपुर में है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बहुत याद रखनी पड़ेगी। राजस्थान संस्कृत अकादमी भी जयपुर में है। उर्दू अकादमी जयपुर में है। सिंधी अकादमी जयपुर में है, ठीक है दोस्तों। हिंदी भाषा अकादमी भी आपके जयपुर में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। उदयपुर में आपके भारतीय लोक कला मंडल स्थित है। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी उदयपुर में स्थित है। जोधपुर में जो आपके है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मांदल, मृदंग, पखावज, ताशा आदि वाद्य अंतर है? ए तत्, बी सुशीर, सी ताल और डी है घन। मादल, मृदंग, पखावज, ताशा आदि वाद्य अंतर है। तो दोस्तों ये सारे वाद्य यंत्र आपके चमड़े से मढ़े हुए होते हैं। किससे? चमड़े से। तो दोस्तों ये चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा छोटी आगाज से ध्वनि उत्पन्न करते हैं ये वाद्य यंत्र। तो ऐसे वाद्य यंत्र को कहा जाता है ताल या अवनद वाद्य यंत्र। ताल या अवनद वाद्य यंत्र। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। ताल या अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं?
जो जो वाद्य यंत्र बकरे या हरिण की खाल से मटे हुए होते हैं तथा चोट या आघात से ध्वनि उत्पन्न करते हैं ताल वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तत्वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें ताल लगे हुए होते हैं तथा गज की सहायता से या हाथ की सहायता से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र तो सबको पता ही होगा, फूंक या हवा के माध्यम से बजते हैं। और घन वाद्य यंत्र आपके धातु के बने होते हैं तथा चोट या आघात से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिला या दंगल ख्याल का प्रचलन क्षेत्र है। ए नागौर, बी है चीड़ा व खंडेला जायल, सी है निम्बा एड़ा गोसुंडा, डी है लालसोट करौली सवाई माधोपुर। हिला या दंगल ख्याल का प्रचलन क्षेत्र, तो दोस्तों हिला या दंगल ख्याल का जो प्रचलन क्षेत्र है वो है आपके लालसोट जो कि दौसा में, लालसोट करौली और सवाई माधोपुर में है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, हिला या दंगल ख्याल का प्रचलन क्षेत्र। और हिला या दंगल ख्याल के जो आपके प्रवर्तक हैं वो है शायर हिला। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा नागौर में आपके कुचामनी ख्याल का जो प्रचलन क्षेत्र है, कुचामनी ख्याल नागौर के प्रसिद्ध है और कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो है लच्छीराम। ठीक है, छिड़ावा खंडेला जायल ये आपके शेखावटी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर शेखावटी ख्याल का प्रचलन है। शेखावटी ख्याल के जो आपके प्रवर्तक है वो है नानूरा। ठीक है दोस्तों, और निम्बा हेड़ा गोसुंडा ये आपके चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपके जो तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रचलन है, किसका? तुर्रा कलंगी। इसमें दो है आपके प्रवर्तक, एक तो शाह अली जिनको आपके कलंगी कहा जाता है और दूसरा है तुकनकीर जिसको तुर्रा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रम्मत नाट्य के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ए जयपुर, बी बीकानेर, सी है धौलपुर, डी है भरतपुर। रम्मत लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र, तो दोस्तों रम्मत नाट्य है ये आपके इसके लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है आपके बीकानेर जैसलमेर। वैसे तो आपके उदयपुर में भी किया जाता है लेकिन जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है आपके बीकानेर जैसलमेर है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। रम्मत नाट्य के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन से है? बीकानेर जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके जयपुर का तमाशा प्रसिद्ध है। तमाशा लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर। और नौटंकी के लिए आपके धौलपुर भरतपुर प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन है नारायण, घासीराम, चतुर्भुज, उदयराम आदि चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? ए उदयपुर, बी नाथद्वारा, सी जोधपुर और डी है बीकानेर। नारायण, घासीराम, चतुर्भुज, उदयराम आदि चित्रकारों का संबंध, चित्रकारों को आपके छितेरे भी कहा जाता है। तो कहीं अगर छितेरे दे रखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, चित्रकार और छितेरे एक ही है। चित्रकार को ही छितेरे कहा जाता है। नारायण, घासीराम, चतुर्भुज, उदयराम इन सब का संबंध है आपके नाथद्वारा चित्रशैली से। किसके? नाथद्वारा चित्रशैली से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नाथद्वारा में आपके शिवनाथ जी का मंदिर बनाया हुआ है, वो बनाया था आपके शिवनाथ जी ने। नाथद्वारा चित्रशैली की शुरुआत है आपके राज सिंह के काल में हुई थी। राज सिंह ने ही शिवनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, और नाथद्वारा का में जो आपके प्रमुख चित्र है वो है कृष्ण लीलाओं के चित्र है, पिछवैया है, ये आपके वहाँ के प्रसिद्ध चित्र है। नाथद्वारा चित्रशैली में जो रंगों का प्रयोग किया गया है उसमें पीला और हरा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चूने का प्लस्तर की हुई गिल्ली दीवार पर चित्र उकेरने की कला कहलाती है। ए आरआईएस, बी मांडना, सी फट चित्रण और डी है पिछवई। चूने का प्लस्तर की हुई गिल्ली दीवार पर चित्र उकेरने की कला कहलाती है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो आरआईएस है, आरआईएस को आपके आला गिल्ला पद्धति भी कहा जाता है। इसमें आपके जो चूने का प्लास्टर या चूने की सहायता से जो दीवार पर चित्र बनाने की कला है वो कहलाती है आरआईएस या आला गिल्ला पद्धति, जो कि आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मानने हैं ये आपके आंगन में बनाए जाते हैं। ठीक है, जो अब गेरू रंग की मिट्टी से बनाए जाते हैं। ठीक है, फट चित्रण अभी मैंने बताया था, फट चित्रण का कार्य है शाहपुरा भीलवाड़ा में होता है। पिछवैया श्रीनाथ जी की प्रसिद्ध है। पिछवैया क्या होता है? बड़े पर्दे होते हैं जिसपे आपके श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्रण किया गया होता है, वो पिछवैया कहलाती है। पिछवैया कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। अगला क्वेश्चन है निडरी नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? ए चैत्र शुक्ल नवमी, बी है श्रावण कृष्ण नवमी, सी है भाद्रपद कृष्ण नवमी और डी है श्रावण कृष्ण पंचमी। तो दोस्तों यहाँ नवमी शब्द आया है तो आपका डी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि निडरी नवमी पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको निडरी नवमी को ढूंढना है। तो दोस्तों निडरी नवमी का त्योहार है, इस दिन आपके नेवलों की पूजा की जाती है और यह त्योहार मनाया जाता है श्रावण कृष्ण नवमी को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके श्रावण कृष्ण पंचमी दे रखा है, इस दिन नाग पंचमी मनाई जाती है और इस दिन नागों की पूजा की जाती है। ठीक है, चैत्र शुक्ल नवमी को आपकी राम नवमी मनाई जाती है, जुझाड़ नवमी मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, इस दिन आपके गोगा नवमी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सभी भोज मेला किस जिले में आयोजित होता है? ए जयपुर, बी अलवर, सी नागौर और डी है भीलवाड़ा। सभी भोज मेला, सभी भोज है आपके देवनारायण जी के पिताजी का नाम है। ठीक है दोस्तों, और देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर है आपके असिंध भीलवाड़ा में। तो आपका सभी भोज मेला है ये भी आपके असिंध भीलवाड़ा में आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी भोज मेला किस जिले में आयोजित होता है? भीलवाड़ा। ये होता है आपके भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन आयोजित होता है सभी भोज मेला। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके अलवर जिले में 2 मेले आयोजित होते हैं। एक तो है चंद्र प्रभु जी का मेला जो कि तिजारा अलवर में आयोजित होता है, और एक है भरथरी का मेला जो कि आपके भरथरी अलवर में आयोजित होता है। और आपके वीरपुरी का मेला है जोधपुर में आयोजित होता है दोस्तों, जो कि श्रावण मास के अंतिम सोमवार को आयोजित होता है वीर प्रभु या वीरपुरी का मेला। अगला क्वेश्चन है, पंजाब शाह का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? ए अजमेर, बी पाली, सी गागरा, डी है गलियाकोट। पंजाब शाह का उर्स या पंजाब शाह पीर का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? तो दोस्तों पंजाब शाह पीर की जो दरगाह है वो बनी हुई है आपके 2.5 दिन के झोपड़े अजमेर में। तो पंजाब शाह का उर्स कहाँ पे आयोजित होगा? अजमेर में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपके उर्स गरीब नवाज है जो कि आपके मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आयोजित होता है अजमेर में, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स है। कौन सा? उर्स गरीब नवाज। पाली में आपके चोटीला पीर का उर्स आयोजित होता है, चोटीला पीर की दरगाह बनी हुई है। गागवा में पीर फखरुद्दीन की दरगाह है, यहाँ पे गलियाकोट उर्स आयोजित होता है। सॉरी, गलियाकोट में आपके पीर फखरुद्दीन की दरगाह है और यहाँ पे गलियाकोट उर्स आयोजित होता है। गागरा में आपके मिट्टे शाह पीर की दरगाह है। किसकी? मिट्टे शाह पीर की। यहाँ पे मिट्टे शाह का उर्स आयोजित होता है। इसके अलावा राजस्थान का जो दूसरा सबसे बड़ा उर्स है वो है आपका तारकिन का उर्स, जो कि नागौर में आयोजित होता है। पहला तो है उर्स गरीब नवाज जो कि अजमेर में होता है, और दूसरा है तारकिन का उर्स जो कि नागौर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, वधू के माता पिता भाई आदि द्वारा विवाह के दिन कन्यादान के बाद उपवास खोलना कौन सी रस्म है? ए है मधुपर्क, बी है हथलेवा, सी है अखनाल और डी है कंवरजोड़। वधू के माता पिता भाई आदि द्वारा विवाह के दिन कन्यादान के बाद उपवास खोलना कौन सी रस्म है? वैसे तो उसको कन्यावल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्यावल। लेकिन आपके ऑप्शन में कन्यावल नहीं है। तो दोस्तों आपको कैसे पता करोगे? तो दोस्तों बता दो आपको, कन्यावल को आपके अखनाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अखनाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अखनाल या कन्यावल। वधू के माता पिता भाई आदि का विवाह के दिन कन्यादान के बाद उपवास खोलते हैं तो उसे कहते हैं आपके कन्यावल। क्या कहते हैं? कन्यावल, जिसे अखनाल भी कहा जाता है। मधुपर्क है, मधुपर्क को आपके सामेला कहा जाता है। और यह वधु जब बारात आती है तो वधु पक्ष के जो होते हैं उनके द्वारा स्वागत किया जाता है बारात का, वो कहलाता है आपके सामेला या मधुपर्क। हथलेवा है, ये आपके चौरी में वर वधु के हाथ आपस में मिलाने की जो रस्म होती है वो हथलेवा कहलाता है। कंवर जोड़ है, ये वधु के लिए मामा के द्वारा लाई गई ओढ़नी है, वो कहलाती है कंवर जोड़। अगला क्वेश्चन है, त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई थी? ए जोधपुर, बी जयपुर, सी बूंदी, डी कोटा। त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक, तो दोस्तों आपके त्याग प्रथा है, बाल विवाह है, इस पर जो सर्वप्रथम रोक लगाई थी वो लगाई थी आपके जोधपुर रियासत ने। किसने? जोधपुर रियासत ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई वो है आपके जयपुर रियासत। बूंदी ने आपके सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी। कोटा ने आपके दास प्रथा और कन्यावध पर रोक लगाई थी। इसके अलावा एक डाकण प्रथा है, डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी आपके उदयपुर रियासत या मेवाड़ रियासत ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वस्त्र आदिवासियों का प्राचीन वस्त्र है तथा यह एक नीले रंग की छीट होता है? ए ढेपाड़ा, बी नानड़ा, सी कटकी और डी है कचाबो। आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र जो कि एक नीले रंग की छीट होता है, कौन सा है? तो दोस्तों वो होगा आपके नानड़ा, या इसे कहते हैं नांदना। नानड़ा या नांदना। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, नांदड़ा या नांदना। ठीक है, ढेपाड़ा है, ये आपके भील पुरुष द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती है। कटकी है, ये आदिवासी क्षेत्र में
जो आदिवासी महिलाएं होती है, कुंवारी महिलाएं, उनके द्वारा ओढ़े जाने वाली ओढ़नी होती है कटकी, इसे आपके पौली बात की ओढ़नी भी कहा जाता है। कचाबू आपके भील स्त्रियों द्वारा जो घुटनों तक का घाघरा पहना जाता है वो कचाबू कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सुरुलिया, पीपल पत्रा, अंगोटिया, जमेला, टोटी आदि आभूषण किस अंग के हैं? ए कान, बी नाक, सी कमर, डी सिर। सुरुलिया, पीपल पत्रा, अंगोटिया, जमेला, टोटी आदि आभूषण है। तो दोस्तों ये आभूषण है आपके कान के, किसके है? कान के। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सुरलिया है, पीपल पत्रा, अंगोटिया, जमेला, टोटी, ये सारे कान के आभूषण है। इसके अलावा जो आपके दे रखा है नाक, नाक के आभूषण है आपके लौंग है, लटकन है, कांटा है, चौप है, फिणी है, ठीक है। इसके अलावा नथ है, ये आपके नाक के प्रमुख आभूषण है। और कमर के आपके है करगनी, तगड़ी, कणकती, कंदोरा, ये सब कमर के आभूषण है। सिर के आपके मेहमद है, बोर है, रकड़ी है, शीश फूल है, सुरमंग है, ये आपके सिर के प्रमुख आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, धाकड़ व चक्री नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ए कंजर, बी कतोड़ी, सी मेव, डी भील। धाकड़ व चक्री नृत्य दोस्तों धाकड़ नृत्य है। धाकड़ नृत्य में आपके झालापाव के मध्य युद्ध का जो वर्णन मिलता है। धाकड़ चर्चे में उन युद्ध की कलाओं का जो प्रदर्शन किया जाता है। झालापाव व वीरपाव के मध्य युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन किस नृत्य में किया जाता है? धाकड़ नृत्य में। और ये नृत्य है जो आपके कंजर जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कंजर जनजाति के नृत्य है धाकड़ नृत्य, चक्री नृत्य, ठीक है। और एक है झूमरी नृत्य, ये तीनों कंजर जनजाति के नृत्य है, ठीक है। और कथोड़ी जाति के जो प्रमुख नृत्य है वो है आपके होली व मावलिया। मेव जाति का जो प्रमुख नृत्य है वो है आपका रणबाजा, ठीक है। और भील जनजाति के नृत्य आपके शिकारी नृत्य, युद्ध नृत्य है। और इसके अलावा आपके नेजा नृत्य है, हाथीमना नृत्य है, द्विचक्री नृत्य है, बैरिहाल नृत्य है, ये आपके भील जनजाति के प्रमुख नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? मंदिर के नाम दे रखे हैं और सामने उनका जिला दे रखा है, तो कौन सा युग्म असंगत है या सही सुमेलित नहीं है? ए है सोनी जी की नासिया अजमेर, बी है अर्थुणा के मंदिर बांसवाड़ा, सी है सोईभोज मंदिर जयपुर, और डी है कंसुआ शिव मंदिर कोटा। तो दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चलो चेक करते हैं। सोनी जी की नासिया, सोनी जी की नासिया ये आपके अजमेर में स्थित है, बिल्कुल राइट है। अर्थुणा के मंदिर बांसवाड़ा में, बिल्कुल राइट है। सोईभोज मंदिर, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी सोईभोज मेला। सोईभोज मेला जो आश्विन भीलवाड़ा में आयोजित होता है और यहीं पर आपके सोईभोज का मंदिर स्थित है, तो आपका सी ऑप्शन असंगत है, ठीक है। कंसुआ शिव मंदिर आपके कोटा में, तो आपका ऑप्शन सी है जो आपका असंगत है। सोईभोज मंदिर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ पर स्थित है? जयपुर, बी है जोधपुर, सी उदयपुर, और डी है श्रीगंगानगर। राजस्थान उर्दू अकादमी, तो अभी मैंने जो पहले क्वेश्चन आया था उसमें हमने बात की थी, जो राजस्थान उर्दू अकादमी है, राजस्थान सिंधी अकादमी है, या फिर राजस्थान संस्कृत अकादमी है, ये सारी आपके जयपुर में स्थित है। कहाँ पे? जयपुर में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। श्रीगंगानगर में आपके पंजाबी भाषा अकादमी है, श्रीगंगानगर में। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है वो आपकी पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में है। जोधपुर में राजस्थान संगीत संस्था, संगीत नाटक अकादमी है जोधपुर में है, और राजस्थान संगीत संस्थान है वो आपके जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, देवड़ावाटी बोली किस जिले में बोली जाती है? ए जयपुर, बी जैसलमेर, सी सिरोही, डी जालोर। देवड़ावाटी बोली, तो दोस्तों प्राचीन काल में जो आपके सिरोही है, सिरोही को आपके देवड़ावाटी कहा जाता था, और देवड़ावाटी बोली ही आपके सिरोही जिले में बोली जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देवड़ावाटी बोली को ही आपके सिरोही बोली भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस रचना में महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन मिलता है? ए खुमान रासो, बी सगत रासो, सी है अमीर रासो, डी है बिसलदेव रासो। किस रचना में महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, सगत रासो के अंदर है महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन मिलता है। सगत रासो ये रचना है आपके गिरधर आसिया की, ठीक है। खुमान रासो है, इसमें आपके मेवाड़ शासकों का वर्णन मिलता है, और ये पिंगल भाषा का ग्रंथ है।
इसके लेखक है आपके दलपति विजय। खुमान रासो के लेखक कौन है? दलपति विजय। हमी रासो के लेखक है जोधराज और विशलदेव रासो के लेखक है नरपति नाग। ठीक है, तो ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चन। अगर आपको हमारा ये टेस्ट श्रृंखला अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा शिल्पी क्लासेज जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ें। आप इस टेस्ट के माध्यम से अपनी स्टडी का आकलन कर सकते हैं। अभी तक आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा इनके माध्यम से पता कर सकते हैं। आपने कहाँ से पढ़ा कहाँ से नहीं पढ़ा वो भी इसमें आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों शिल्पी क्लासेज ने अभी तक 29 प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कर ली है और लास्ट प्रैक्टिस शीट होगी वो होगी 30वीं। ठीक है, तो दोस्तों इनसे रोजाना प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे और आपको कला व संस्कृति में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं लास्ट कल। ठीक है, थैंक यू।